दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में भोजपुरी में अश्लीलता बंद करवाने की उठी मांग। भोजपुरी एल्बम में जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है, इसको लेकर मामला विधानसभा में भी उठने लगा है। भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी एल्बम में अश्लीलता को लेकर बिहार विधानसभा में एक महिला विधायक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण में सरकार से सवाल पूछा कि जिस तरह के अश्लील गीत बनाए जा रहे उसमें कोई रोक टोक नहीं है। भोजपुरी गायक किसी भी अश्लीलता की हद पार कर भोजपुरी गाने को गा रहे, जिसे समाज और परिवार के साथ सुनना शर्मिंदगी की बात हो गई है। विधायक ने मांग उठाई कि कलाकार भोजपुरी गीत गाते हैं या बनाते हैं, वह पहले सेंसरशिप में अप्लाई करे और सरकार उसे अप्रूव करे, इसके बाद उसे मार्केट में लाया जाए। सरकार की तरफ से आश्वासन मिल चुका है, इस पर सरकार काम करेगी। अलखराज में डबल मीनिंग वाले भोजपुरी गानों और अश्लील म्यूजिक वीडियो के खिलाफ बिहार सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। विधानसभा में बोलते हुए नियोजन और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह बात कही और कहा कि पुलिस को भोजपुरी गीतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, जो अक्सर सामाजिक अशांति और हिंसा का कारण बनते हैं। ये भी कहा कि इस तरह के गाने और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भोजपुरी गानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने एवं जातियों के बीच विद्वेष फैलने की संभावना बन रही है। आगामी पर्व त्योहार जैसे महाशिवरात्रि, होली को देखते हुए इस तरह के अश्लील एवं विद्वेष फैलाने वाले गानों के विरुद्ध सतर्कता रखी गई है। इस तरह के गानों के विरुद्ध समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के अवैधानिक अमर्यादित कृत्यों पर निरोधात्मक विधियुक्त कार्रवाई आवश्यक है। बिल्कुल, राज्य में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और सहरसा जाने के दौरान बेगूसराय के निजी अस्पतालों में पत्रकार से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा पर नहीं बोलकर धार्मिक ग्रंथों की बात कर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। किसी को भी किसी धार्मिक ग्रंथ पर बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे वह रामचरितमानस हो या फिर अन्य ग्रंथ। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की शिक्षा की हालत बदतर है, लेकिन शिक्षा मंत्री को शिक्षा से मतलब नहीं है, वह धर्मों पर बोलने का काम करते हैं। अलकर 22+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलते ही बदल गए हैं मुकेश सैनी के बोल। कहा कि अपराध रोकने के लिए यूपी पुलिस से सीख ले बिहार पुलिस। विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब बिहार पुलिस को अपराध रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से सीख लेनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इसे जंगलराज कहने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर घटना के बाद भी अधिकारी नहीं काम कर रहे तो इसे जंगलराज ही कहा जाएगा। सिवान में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुकेश सैनी ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे बिहार में खराब है, लेकिन उसमें भी सबसे खराब हालत सिवान की है। आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के अधिकारी काम करना ही नहीं चाहते और साथ ही पुलिस महानिदेशक डीजीपी से लोगों को काफी उम्मीद थी। अलखोर राज्य में मार्च 2025 से पहले शुरू हो जाएंगे पटना मेट्रो के 5 स्टेशन। आवागमन में होगी सहूलियत। बिहार सरकार के बजट 2023-24 से पटना के विकास की रफ्तार अब और भी तेज होगी। बजट में शहर में कई प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत की गई है। कई प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया गया है। पटना में मेट्रो, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं मिलेगी। सड़कों एवं फ्लाईओवर के निर्माण से आवागमन में सहूलियत होगी और अगले वित्तीय वर्ष में पहले से चली आ रही और शुरू होने वाली नई प्रोजेक्टों पर लगभग 10,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी और इससे विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। पटना मेट्रो रेल परियोजनाओं में 2 कॉरिडोर का चयन किया गया है और इस योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 1670 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। अलकर तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर हैं। स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार, बताई अपनी पीड़ा। तमिलनाडु के त्रिपुर में उत्तर भारतीयों को वहां से भगाने की कोशिश लगातार जारी है। स्थिति को देखते हुए वहां पर रह रहे प्रवासी लोग भी वापस अपने घर लौट रहे हैं। वहां पर काम कर रहे लोगों के परिजन घर में चिंतित हैं। किसी की मां, किसी की पत्नी तो किसी की मंगेतर परेशान है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के साथ मारपीट के कारण बिहार, झारखंड और यूपी के लोग घर लौटने लगे हैं। इसके कारण ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा। स्टेशनों पर लंबी कतार लगी हुई है। मजदूर टिकट लेने सुबह जाते हैं और घंटों लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर खासकर हिंदी बोलने वालों को जानकर निशाना बनाया जा रहा। पिछले 2 महीने में बिहार के 12 लोगों की हत्या वहां पर की गई है। राज्य के पटना जिले में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की महिला नेता और पटना की पूर्व मेयर प्रत्याशी श्वेता झा से पूछताछ होगी। इन्हें आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने अपने ऑफिस बुलाया है। श्वेता झा ने कुछ दिन पहले एक पिस्टल के साथ अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी। इस रील में वो एक पिस्टल के साथ दिख रही है। ईओयू ने उन्हें पिस्टल के साथ ऑफिस आने को कहा है। पिस्टल के साथ साथ श्वेता झा को उसका लाइसेंस भी लेकर आने को कहा गया। अलकर विधानसभा में नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जमकर ली क्लास। कहा कि कैबिनेट की बात को सार्वजनिक क्यों करते हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये कैबिनेट की बात को भी उजागर कर दे रहे।
नीतीश कुमार ने कहा कि हम अखबार में देखे कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हवाले से खबर छपी थी। सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट में भेजे जाने की बात सार्वजनिक नहीं की जाती है। कैबिनेट में जो कुछ होता है उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता। कैबिनेट में जब पास हो जाता है तब ऐलान होता है और संविधान में इसका प्रावधान है, लेकिन अखबार में छपने लगा कि कैबिनेट में प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो कि गलत है। राज्य में रामचरितमानस विवाद में चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू विधायक गर्म हो गए। महागठबंधन में बढ़ रही है दरारें। बिहार में रामचरितमानस विवाद पर महागठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक ने उन्हें धर्म बदलने की नसीहत दे दी। जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। अगर उन्हें अपने धर्म से दिक्कत है तो वो इसे बदल क्यों नहीं देते। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री को ज्ञान है नहीं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयान देते हैं, उन्हें मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है। राज्य में गलवान शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी बवाल। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार से की बात। गलवान हिंसा में शहीद हुए जय किशोर सिंह के पिता की बिहार पुलिस के द्वारा पिटाई और गिरफ्तारी के मामले में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से डायरेक्ट फोन पर बात कर नाराजगी व्यक्त की। बिहार के वैशाली के जंदाहा थाने के कजरी बुजुर्ग गांव में राज कपूर सिंह ने घर के सामने स्थित सरकारी जमीन पर शहीद बेटे जय किशोर सिंह का स्मारक बनाया था। स्मारक बनाने का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी और पुलिस ने शहीद के पिता को न सिर्फ बुरी तरह से पीटा बल्कि गिरफ्तार कर लिया। और इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार से सीधे फोन पर बात करके नाराजगी व्यक्त की और कार्रवाई की बात कही। राज्य में शराबबंदी पर सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर तैयार हुए नीतीश कुमार बोले, सब मिलकर करें फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से मौत मामले में पीड़ित परिवार की मदद के लिए सर्वदलीय बैठक में विचार करेंगे। शराबबंदी का फैसला अभी सभी ने मिलकर किया है, इसलिए सभी लोग कहेंगे तो बैठकर विचार कर लेंगे। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से संबंधित प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि गलती जहरीली शराब पीने वालों की है। मुआवजा पर हम लोग एक बार फिर से वर्ष 2016 में विचार किए थे कि जो शराब बेचा है उसी से दिलवाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी अकेले मेरा या कोई एक पार्टी का फैसला नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर इसका निर्णय लिए हैं, इसलिए जब कहिएगा हम सर्वदलीय बैठक बुला लेंगे। और बिहार पुलिस में 75,000 नई भर्ती का ऐलान। बिहार सरकार ने अपने बजट में करीब 4 लाख पदों पर भर्ती और 10 लाख रोजगार सृजित करने का भरोसा दिया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए उन तकरीबन 4 लाख नौकरियों का ब्यौरा पेश किया जिनकी भर्ती होनी है या भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बिहार पुलिस में निकलने वाली 75,543 पदों पर भर्ती भी शामिल है। वित्त मंत्री के ऐलान से उम्मीद की जा रही है कि बिहार पुलिस में आने वाले महीनों में कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, ड्राइवर के पदों पर बम्पर भर्ती निकलने वाली है। 75,000 पदों में से करीब 48,000 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और इनकी मंजूरी पहले कैबिनेट बैठक में दी जा चुकी है। राज्य में नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। 6 नए मेडिकल कॉलेज के लिए लेटर ऑफ परमिशन जारी किया गया। देश में 1 लाख हुई सीटें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। देश में 6 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है और इनमें 600 सीट पर छात्र छात्राएं नामांकन ले पाएंगे। इसके साथ ही अब देश के मेडिकल कॉलेज में 1 लाख से अधिक MBBS की सीट्स हो गई है और इसका अपडेट नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने वेबसाइट पर कर दिया है। हालांकि अब भी 654 मेडिकल कॉलेज दिखाए गए हैं जहां पर MBBS की 99,763 सीटें बताई गई। राज्य में आज से दाखिल खारिज की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। पहले आओ पहले पाओ वाला नियम चलेगा। बिहार में दाखिल खारिज की 1 मार्च से नई व्यवस्था लागू हो गई है और सूबे के सभी 534 अंचलों में अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी दाखिल खारिज के मामले निपटाएंगे। यही नहीं, दाखिल खारिज में FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पहले आए आवेदन का निपटारा पहले करना होगा और आवेदनों का निपटारा क्रमानुसार करना अनिवार्य होगा। किसी भी सूरत में यह क्रम नहीं तोड़ा जा पाएगा। अभी यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 अंचलों में चल रही थी। दाखिल खारिज की नई व्यवस्था के तहत अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के बीच कार्य का बंटवारा हल्का के अंक के आधार पर होगा और सम संख्या वाले हल्का का काम राजस्व अधिकारी करेंगे, वहीं विषम संख्या वाले हल्का के दाखिल खारिज का काम अंचलाधिकारी के जिम्मे होगा।